डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग गणित प्रकाश क्लास 6 चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ जीरो वो सॉल्व करने वाले हैं। और आज हम सॉल्व करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 265। तो देखिए 265 में दो फिगर इट आउट हैं। हम जो सेकंड वाला है उसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप अपने से टाइप कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट से लिख सकते हैं, हम आपके लिए वो सॉल्व कर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन दोनों पेयर के बीच जो भी इंटीजर्स है उसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 0 है और -7 है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। अभी आप समझेंगे, अभी तक हमने आपको समझाया है कि जो नेगेटिव नंबर्स है वो 0 से छोटा रहता है। तो जो नंबर रहेगा वो होगा -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0, ठीक है। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे 0 सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए ग्रेटेस्ट, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है और ये नंबर जो है ना वो स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देखिए -4 एंड 4, ठीक है। तो -4 से शुरू करके +4 तक जाना है। तो यहाँ पर देखिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। सिमिलरली ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद पूछा है कि -8 to -15। देखिए माइनस में जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना नंबर छोटा हो जाता है। तो -15 यहाँ पे छोटा है और -8 यहाँ पे बड़ा है। तो आपको ऐसे लिखना है -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है। देखिए -30 एंड -23, ठीक है। तो -30, -29, -28, -27, -24, -23, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। राइट 3 नंबर सच दैट देयर सम इज -7। तो आपको 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर ढूंढना है जिनका सम 3 नंबर सच दैट देयर सम, 3 नंबर आपको ढूंढना है जिनका सम आपका -8 है, ठीक ना। तो हम आपके लिए बहुत लिख सकते हैं। तो हम पहला देखिए, हम ऐसा कर सकते हैं -2, -4, देखिए -2 प्लस -4 कितना हो गया, -6 हो गया, प्लस -2 तो ये हो गया आपका -8, ठीक है। वैसे ही दूसरा नंबर देखिए 10 प्लस 0 प्लस -18, तो ये भी -8 है, ठीक ना। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे तो -6 प्लस -1 प्लस -1, तो ये भी हो गया आपका। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हो और इसको 0 कर सकते हैं, तब भी आपका -8 मिलेगा। तो हमने आपके लिए 3 एग्जाम्पल लिखा है, आप चाहे तो अभी ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पर नेक्स्ट देखिए, देयर आर 2 डाइस हुज फेस हैविंग दोस नंबर -1 +2 -3 4 -5 -6। The smallest possible sum upon rolling those dice is -10 -5 और यहाँ पे -5, दोनों का सम -10 है। And the largest sum is +12 +6
एन प्लस 6 12 हो जाएगा। सम नंबर बिटवीन -10 एंड +12 आर नॉट पॉसिबल टू गेट बाय एडिंग दोज नंबर ऑन दोज टू डाइस, फाइंड दोज नंबर। तो हम इसको आपके लिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमने आपके लिए ऐसे एक बॉक्स बनाया, तो हम देखिए इन दोनों का सम यहाँ पे जो ना हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना हम पहले एक नंबर लिख लेते हैं -10। देखिए हमारे पास जो नंबर आ सकते हैं हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और हम इसको कैंसिल आउट करते जाएंगे हर बार। कैसे, मतलब आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जितने भी नेगेटिव नंबर्स पॉसिबल है वो लिख दिए, क्योंकि जो लोएस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है वो -10 आ सकता है, हमें बताया। और यहाँ पे 0, और जो पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स ये हो गया आपके पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ये आपके पॉजिटिव नंबर। तो जब भी हमारे पास एक नंबर मिल जाएगा हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए -1 एक डाई में मिला और यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए डाई 1 और यहाँ पे डाई 2। तो देखिए यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, तो इसको मिलेगा -2। तो आप यहाँ से -2 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए +2 और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको +1 मिलेगा। तो आप यहाँ पे +1 को भी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए -3 -1, तो यहाँ पे आ गया -4, तो आपको -4 को भी कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए +4 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। -5 -1, तो -6 आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। +6 -1, तो यहाँ पे हो गया 5, ठीक है, कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा +1, तो +1 हम पहले कैंसिल कर दिए। यहाँ पे देखिए +2 और यहाँ पे +2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4, तो आप यहाँ पे 4 को भी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। -1 -3 +2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1, तो आप यहाँ पे -1 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। देखिए एक एक करके हम कैंसिल करें, तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे मिलेगा 2, तो आपको मिलेगा +6, तो +6 को आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए -5 +2, तो यहाँ पे हो गया -3, तो -3 को आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, तो आपको मिल गया 8, तो आप 8 को कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए आपको अभी तक देखिए बहुत सारे नंबर कैंसिल हो गया। अभी हम दोबारा देखेंगे। देखिए -1 -3, तो ये होगा आपका -4, ठीक है। -4 हमने कैंसिल ऑलरेडी कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे -3 +2, तो ये हो गया आपका -1, ठीक है। इसको भी हमने पहले कैंसिल किया है। -3 तो हो गया -6, हमने इसको कैंसिल पहले कर दिया है क्योंकि हमें पहले यहाँ पे -6 मिल गया था। +4 -3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा +1, तो 1 पहले कैंसिल कर दिया। -5 -3, तो ये होगा -8, तो -8 को आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 6 -3, तो यहाँ पे हो गया आपका 3, तो यहाँ पे हमने 3 पेंसिल कैंसिल किया है। तो देखिए यहाँ पे अभी और आपको 3 रो आपको निकालना है। तो देखिए -1 +4, तो यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। 3 पहले कैंसिल हो गया, 4 और यहाँ पे 2 6, ठीक है। और यहाँ पे 4 -3, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। 4 4, तो 8, ये सभी नंबर आपने पहले ही कैंसिल किया है, तो हम वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 4 -5, तो ये हो गया आपका -1, कैंसिल पहले हुआ है। 4 और 6 10, तो ये नंबर एक नया नंबर मिला हमें, तो हम इसको कैंसिल किए, ठीक है। तो -5 -1, तो ये हो गया आपका -6, पहले हमने कैंसिल किया हुआ है। 5 +2, तो ये हो गया आपका -3, पहले कैंसिल किया है। -3 -5, तो -8, पहले कैंसिल किया हमने इसको। -5 +4, तो -1, पहले कैंसिल किया है। -5 -5, तो ये हो गया आपका -10, तो देखिए ये नंबर एक नया नंबर मिला हमें, ठीक है। तो नंबर हो गया।
-5 + 6, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, अभी देखिए जो लास्ट है उसमें देखेंगे। अभी देखिए हमारे पास कितना नंबर बाकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर बाकी है। देखते हैं और कितने कैंसिल होते हैं। +6 -1, तो बाकी रहा 5, कैंसिल पहले हो चुका है। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपको मिला 8, पहले कैंसिल हो गया। 6 - 3, तो आपको मिला +3, पहले कैंसिल हुआ है। 6 + 4 आपको मिला 10, पहले कैंसिल किया हमने। 6 - 5 आपको मिलेगा +1, और 6 और 6 आपको मिलेगा 12, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो कौन कौन से नंबर आपका कैंसिल नहीं हुआ, तो उसका आंसर देखिए। तो उसका आंसर आपको मिला -9 -7 -5 0 2 7 9 और 11। तो ये जो नंबर्स है ये आपके कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक ना। तो आपको आंसर मिल गया है। तो चलिए, बहुत आसान था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमको समझा देंगे, ठीक ना। तो देखिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये सॉल्व करना है। अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे बस 2 ही नंबर है, 8 और 13, ठीक ना। उसी को लेके बहुत सारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे आराम से। तो देखिए -8 - 13, तो देखिए आपको समझना है कि अगर आपको हमने समझाया कि अगर 2 नंबर है और दोनों का जो सम है, दोनों का साइन है वो अलग अलग है, तो माइनस होता है। तो आप 13 बड़े नंबर से पहले माइनस कर दीजिए। 13 - 8, तो आपको मिलेगा 5। अभी इसमें से किसका साइन बैठेगा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन बैठेगा। उसका नंबर कौन सा है, -5, माइनस साइन है, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस, ठीक है। बड़ा नंबर 13 था। यहाँ पे देखिए 8 + -13, तो देखिए यहाँ पे 2 साइंस है। अगर साइन अलग अलग है तो यहाँ पे क्या होता है, सोने साइन अगर अलग होता है तो जो माइनस साइन बैठ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 8 से 13 माइनस करना है, एकदम लास्ट जैसा -5, ठीक ना। अब देखिए 8 - 13 दोनों का सम सेम है, तो आप सम कर दीजिए। सम करेंगे तो आपको मिलेगा 21। साइन किसका बड़ा है, साइन बड़ा है -13 का। 13 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस बैठेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए -8 - -13, यहाँ पे देखिए 2 माइनस है, 2 माइनस है, दोनों का साइन सेम है, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो -8 + 13, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5, ठीक है। तो देखिए -13 -8, तो देखिए यहाँ पे 2 साइन है, 2 साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5। देखिए अभी साइन क्या बैठेगा, 13 का साइन बैठेगा। 13 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे आप लिखिए -5, जगह नहीं था तो हम इसे काट के लिखे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे 13 - 8, 13 बड़ा है 8 से, और आपको यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा कितना, 5। साइन किसका है, 13 का, 13 का साइन क्या है, प्लस है, तो 5 बैठेगा। तो -13 + -8, तो यहाँ पे -13, दोनों का साइन अलग अलग है तो माइनस होगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा -21, ठीक है। 13 -8, तो देखिए यहाँ पे साइन दोनों का सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो +8, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 21, तो ये आपको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द ईयर बिलो। आपको यहाँ पे ईयर निकालना है, फॉर्म द प्रेजेंट ईयर, व्हिच ईयर वाज इट 150 ईयर्स एगो। तो देखिए 2025 में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2025 ये हो गया आपका करेंट ईयर। अगर आप ये वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपका करेंट ईयर आपको चेंज करने पड़ सकता है, 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है ईयर 150 ईयर्स एगो ईयर वाज, तो आपका 2025 माइनस 150 माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 रहा, यहाँ पे आपको 7, और हाँ 1875, मतलब 1875 ईयर्स, ठीक है। अभी बोला है कि फॉर्म द प्रेजेंट ईयर व्हिच वाज इट 2200 ईयर्स एगो। देखिए
आपका करेंट ईयर क्या है। देखिए आपका करेंट ईयर 2025 है, ठीक है। तो आपको पूछा है कि 2200 के पहले क्या रहेगा, तो हम 2200 को हम ऐसे कर सकते हैं 2025 प्लस 175। देखिए करेंट ईयर आपका ये है, आपको पता होगा कि आपका जो मतलब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एडी होता है और बीसी होता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ये जो नंबर एडी नंबर है, ठीक ना, ये एडी है। तो आपका ये तो कैंसिल हो गया। अभी -175 आपका ईयर रहेगा, बट -175 तो ईयर नहीं हो सकता है, कोई नेगेटिव में तो ईयर नहीं हो सकता है। तो उसको हम लिखेंगे, आपका आंसर होगा 175 BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक ना। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट विल बी द ईयर 320 ईयर्स आफ्टर 680 BC। देखिए BCE तो 680 आप लिख दीजिए। आपको 680 BC के आपको पता करना है 320 ईयर बाद कौन सा ईयर होगा। तो BC जो है ना वो नेगेटिव नंबर है, सोचिए क्योंकि 0 के बाद है, तो इसके साथ आपको प्लस करना है 320। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए अलग अलग साइन है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, माइनस, तो माइनस है, तो इसका मतलब आपका आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा 360 BCE। ये आपका ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान था। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए कहा गया। यहाँ पे देखिए -40, -34, -28, -22। तो अब देखिए इसमें कितना कम हो रहा है, इसमें आपका +6 ऐड हो रहा है। देखिए इसमें भी +6 ऐड हुआ और इसमें भी +6 ऐड हुआ। तो आप -22 +6 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका -16। तो आप लिख दीजिए -16, -16 + 6 तो आपका हो जाएगा -10। तो ये होगा आपका -10। तो -10 के साथ आप +6 ऐड कर दीजिए -4, तो ये होगा आपका -4। तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही आसान था। देखिए 3, 4 यहाँ पे आपका +1 है, आपका 4 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपका -2 है, ठीक है। आप ऐसे करके लिखिए 2 + 5, तो यहाँ पे आपका +3 है, ठीक है। आप ऐसे ब्रैकेट देते रहिए। इसके बाद 5 यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आपका -4, 4 1 6, तो यहाँ पे आपको मिला 5। यहाँ पे 6 0, मतलब यहाँ पे आपका -6 और दोबारा 7, मतलब आपका +7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न है कि एक बार प्लस होता है, इसके बाद माइनस होता है, एक बार प्लस होता है, इसके माइनस होता है। और प्लस के नंबर, माइनस का नंबर कौन सा है, माइनस का नंबर देखिए 2 4 6, तो इसके बाद 7 से आपको -8 करना पड़ेगा, तो आपको -1 मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया -1, ठीक है। हमने क्या किया, 8 को किया। अब देखिए इसका प्लस करना पड़ेगा, प्लस कौन सा होगा, 7 के बाद कौन सा आएगा, 9 आएगा, तो आपका -1 + 9, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको 8 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे 8 बैठा दीजिए। आपको इसके बाद दोबारा माइनस करना है, आपको माइनस क्या करना है, माइनस करना है आपको -10, तो -10 आप माइनस करेंगे, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिल जाएगा -2, तो आपको होगा -2, ठीक है। बहुत ही आसान था। तो इसका नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पे 2 डैश पहले है और इसके बाद कुछ नंबर है, इसका 3 डैश बाद में है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा आपको -6, यहाँ पे आपका -5, यहाँ पे आपका -4, यहाँ पे आपका -3। तो आपको समझ आएगा कि माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2। तो देखिए 6 - 2, तो यहाँ पे होगा -8। तो इसके बाद आपका हो जाएगा -8 के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा -1, तो -1, तो यहाँ पे होगा -9। तो -9 के बाद आपका कुछ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 का प्लस करे माइनस करे आपको तो वही नंबर मिलेगा, तो ये आपको -9। तो आगे के नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए 12 के साथ 12
एक नंबर है जिससे आपका -7 माइनस होने के बाद आपको 12 मिला, ठीक ना। ये आपका सवाल है, आपने सवाल पहले भी सॉल्व किया है। तो 12 के साथ हम क्या जोड़ेंगे, मतलब 12 के साथ अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 19। 19 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो 12 मिलता है, तो आपका यहाँ पे बैठेगा 19, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या माइनस किया, यहाँ पे आपने माइनस किया है -7, ठीक है। तो 19 में अभी आपका -8, किससे -8 करने से आपको 19 मिलेगा, तो आप 19 से वो नंबर को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 27, तो ये आपको मिल गया 27। तो आपने क्या नंबर माइनस किया, -8 माइनस किया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था पर आसान है। आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और आप ऐसे अगर देख लेंगे डिटेल में तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास 6 का ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हियर आर 6 इंटीजर कार्ड +1 +7 +18 -5 -2 -9. You can pick any of those and make an expression using addition and subtraction. Here is an expression: -18 plus -1 minus +7 -2. तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका 19 और यहाँ पे +2 मतलब 21। 21 से 7 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 14। नाउ पिक द कार्ड एंड मेक एन एक्सप्रेशन सच दैट इट वैल्यू इज क्लोज टू -30। आपको -30 लाना है, तो आप कैसे लाएंगे, तो आप एक नंबर लीजिए माइनस, ठीक है, -9 प्लस -2, तो ये हो गया आपका -11, राइट। माइनस +18, तो ये हो गया आपका 29 माइनस +1, तो देखिए यहाँ पे आ गया -9, यहाँ पे -2 -18 -1। आपको अगर ये नंबर जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा -30, ठीक है। बहुत ही आसान था। हम और एक तरीका देखते हैं। हम पहले आपका लेते हैं, हम +1 लेते हैं, ठीक है। +1 तो आपका 1 हो गया, इसके बाद -+7 तो आपको मिला -6, इसके बाद आप लीजिए -+18 तो 6 और 18 तो ये हो गया -24, -24 आ गया। अच्छा, आपको कितना लाना है, आपको चाहिए यहाँ तक आपका -24 है और आपको चाहिए 30 चाहिए। आपके पास अभी 3 नंबर है, -5 -2 -9, तो इसमें से आपको 6 चाहिए। 6 हम कैसे लाएंगे, हम देखते हैं। देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लिखिए +-2 और +-9 और हम लिखेंगे -5। तो अभी ना हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा नंबर कहाँ तक पहुँचा। तो +1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 साइन है प्लस और माइनस, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 साइन है तो -18, यहाँ पे 2 साइन है -2, यहाँ पे 2 साइन है -9, यहाँ पे सेम साइन है तो +5। तो देखिए यहाँ पे माइनस के नंबर कितने हैं, तो माइनस के जो नंबर है उनको हम ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 11 और 7 और 18, 11 और 18 मतलब 29, 29 + 7 मतलब -36 प्लस यहाँ पे आ गया 6, तो ये हो गया आपका -13। बहुत ही आसान था, हमने 2 तरीके से आपको सॉल्व किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव बट a positive integer minus a positive number can be positive or negative. What about? आपको ये सब पता करना है। देखिए 2 पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, पर अगर एक पॉजिटिव नंबर से एक पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है। तो हमें ये सबको सॉल्व करना है। देखिए पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव नंबर मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए +5 है -2, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। पर वैसे ही अगर हम नंबर ले कि 2 - 5 तो आपको नेगेटिव मिलेगा, तो आपका आंसर जो होगा वो हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं आपका, ठीक है। देखिए नेगेटिव माइनस नेगेटिव,
नेगेटिव से अगर नेगेटिव को माइनस करेंगे तो ये पे पॉजिटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। क्यों? देखिए मान लीजिए जैसे आपको बताया था मैं 5 माइनस 2, तो देखिए यहाँ पे जो जगह प्लस हो जाएगा तो 5 और प्लस 2 मतलब यहाँ पे ये नंबर अगर बड़ा है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर जो है ना पॉजिटिव में मिलेगा। यहाँ पे माइनस है तो नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है, सॉरी नेगेटिव है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर मिला है। वैसे ही अगर हम ऐसा कर दें कि -2 -5 तो इसमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा, आंसर में दोनों पॉसिबल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर ही पॉसिबल है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। देखिए पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पे मतलब 5 प्लस -8, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया। वैसे ही अगर हम लिख ले कि 8 प्लस -5, तो यहाँ पर भी आपका आंसर सेम आएगा, दोनों हो सकता है आपका आंसर, ठीक ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो इसका आंसर आप बता सकते हो कि हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्यों देखिए -8 यहाँ पे -5, तो ये 5 पॉजिटिव है पर दोनों नंबर तो नेगेटिव में है, तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर आप कंफर्म बता सकते हो कि ये आंसर आपका सिर्फ सिंगल आंसर मिलेगा जो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव प्लस नेगेटिव, देखिए ये नंबर भी जो ना वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि देखिए -5 प्लस -5 दोनों नंबर देखिए नेगेटिव ही है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो भी आपका आ जाएगा नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव प्लस पॉजिटिव ये नंबर दोनों हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नंबर बड़ा हो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर लिखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अभी इस क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन आप उसे देखेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हम दिखा दें, इफ द स्ट्रिंग हैज ए टोटल ऑफ 100 टोकन, यहाँ पे 100 टोकन है, अरेंज इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखिए 5 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो देखिए फर्स्ट 5 में का आपका आंसर क्या होगा, 3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो इसका जो होगा वो प्लस होगा, +1, इसका +1 और इसका +1। आपको पता होगा 5 का टेबल अगर याद है तो 5 अगर हम 20 टाइम इंटू करेंगे तो आपको मिलता है 100, तो ऐसा आपको 21 मिलेगा। तो अगर हम 1 को 20 से इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 20, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 20 प्लस में 20, ठीक ना। और इसी के साथ यहाँ पे ये चैप्टर का फिगर आउट कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।